यूजीसी के नए नियम पर भले ही देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी हो, लेकिन टकराव टला नहीं है। उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद विवाद थम जाएगा, लेकिन अब पिछड़ा और दलित समाज ने मोर्चा खोल दिया है। पटना से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों रोक रही थी? आखिर क्या बात है, क्या इसमें गलती है? ये नए आंदोलन का यलगार यूजीसी नियम के समर्थन में छात्रों का उद्घोष है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ साथ अब ओबीसी और दलित छात्रों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पटना में मंडल के जिन को फिर से बाहर निकालकर सड़क पर उतारने की तैयारी। उस समय पिछड़ों को अधिकार से वंचित किया गया था और आज भी वंचित किया जा रहा है। इसीलिए मंडल 2 की लड़ाई होगी और पूरा देश देखेगा दलित पिछड़ों बहुजनों के अधिकार के लिए। आज से ये लड़ाई पटना विश्वविद्यालय की धरती से हम लोगों ने छेड़ दिया है। शब्द शब्द में चेतावनी है, इतिहास दोहराने की शपथ है। फिर से वैसे ही सड़क पर लामबंदी की घोषणा है जैसे 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद आरक्षण विरोधियों के विरोध में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र उतरे थे सीधे सड़कों पर। इस बार बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती के अवसर पर फिर से वैसी ही तैयारी है। ऐसे में सवाल है कि जब यूजीसी गाइडलाइन का मामला अदालत में है तो फिर प्रदर्शन क्यों? क्या मंडल 2.0 का नाम देकर कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश है? यह आंदोलन एनडीए सरकार के लिए कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होगी? को दिखाते हैं, ये सारे छात्र हैं जो ओबीसी, एसटी, एससी के हैं और ये तमाम लोगों की मांग ये है कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पर जो रोक लगाई गई है उसे हटाया जाए, उसे फिर से लागू किया जाए। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए और बिहार में एसटी, एससी और ओबीसी के जो 90% लोग हैं उन तमाम लोगों को वो फिर से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू करके उनकी मांग को माना जाए। देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और सारे छात्र बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ओबीसी और दलित छात्रों का ये सर्वदलीय प्रदर्शन है, इसमें कमोबेश सभी छात्र संगठनों के नेता लामबंद होकर यूजीसी गाइडलाइन का न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। हम लोग का आंदोलन इतना कड़ा होगा, इतना देश तक मैसेज जाएगा पूरे देश विदेश में कि सरकार को झुकनी होगी। अगर नहीं झुकनी होगी तो वो आंदोलन होगा। मंडल 2.0 की पटकथा लिखने वाले छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म होंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विरुद्ध भेदभाव खत्म होगा। जबकि यूजीसी की नई गाइडलाइन के विरोधी छात्रों का अपना एक अलग तर्क है। हम जब तक कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे या ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जो हमें सेफ फील कराए, तो कैंपस में हम सब बढ़ चढ़ कर अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसे निभा पाएंगे? भारतीय राजनीति का इतिहास हमेशा से गवाह रहा है कि ऐसे ही जाति और धर्म की धधकती हुई आग पर सियासी रोटियां सेकी जाती रही है।